हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। यह है 2 पावर 3 x इज इक्वल टू 9। यहाँ पर x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। x की क्या कीमत है कि यहाँ पर x पुट करके इनको सिंप्लीफाई करके 9 की इक्वल आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं। x की क्या कीमत है। तो यहाँ पर बहुत साइड्स लॉग लेते हैं। इस साइड से लॉग 2 पावर 3 x इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा 9। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब कोई चीज़ एक्सपोनेंशियल में हो तो पावर पहले आ जाता है, साथ में log a। तो यहाँ पर 2 पावर 3 x है, तो ये 3x पावर है, ये पहले आ जाएगा और साथ में log 2 हो जाएगा इज इक्वल टू log 9। ठीक है, अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 2 से। इस साइड से डिवाइड बाई log 2, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 2 से। तो ये log 2 और ये log 2 कैंसल आउट जाएंगे। यहाँ पर रह जाएगा 3x इज इक्वल टू log 9 डिवाइड बाई log 2। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इज इक्वल टू log b बाई log a। मतलब यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b हो तो यही log बेस के साथ अलग लिखा जाता है और आर्गुमेंट के साथ अलग बीच में डिवीजन आ जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन इस सूरत में मौजूद है, तो इस तरीके से इनको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, अब इनके लिए पहले हम e की log लिखेंगे। अब log 2 है तो log a, तो a बेस की जगह है तो यहाँ पर 2 बेस की जगह आ जाएगा। अब यहाँ पर log 9 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है तो यहाँ पर 9 भी आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 3 से। इस साइड से डिवाइड बाई 3, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा 3 से। तो ये 3 और ये कैंसल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 9 डिवाइड बाई 3। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर इनसे 9 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब देखो ये रहा रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट को चेक करने जा रहे हैं कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। तो देखो 2 पावर 3x, तो 3 लिख लेते हैं और x की जगह ये रिजल्ट पुट करना है। रिजल्ट ये है कि log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 9। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और 9 के इक्वल लाना है। तो ये 3 और ये 3 कैंसल आउट जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा 2 पावर, जस्ट ये रह जाएगा log टू द बेस 2 आर्गुमेंट 9 इज इक्वल टू 9। अब इनके लिए एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस a हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस a हो, आर्गुमेंट b डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट b का। और से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस a हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस a हो, आर्गुमेंट b डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है
आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ सेम सिचुएशन है। बेस 2 है, पावर में लाख के साथ फिर बेस 2 है, आर्गुमेंट 9 है। तो यहाँ पर ये आर्गुमेंट 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू समथिंग, ये 100% ठीक है। अब 7 पावर 5x इज इक्वल टू 21, ये आप खुद सॉल्व करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।